हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग FSSAI के नाम से जरूर जानते होंगे। FSSAI जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। FSSAI ने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑन 13th ऑफ दिसंबर 2023 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल कंसल्टेंट। हम इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप लोग टाइमली उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। FSSAI ने जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल कंसल्टेंट की करी है, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है फॉर लीगल कंसल्टेंट वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। आपकी इसमें जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी न्यू दिल्ली रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी एक्सपीरियंस में बोला गया है कि अगर आप एज अ लीगल कंसल्टेंट FSSAI में काम करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अब बात कर लेते हैं FSSAI के लिए डिजायर्ड कैंडिडेट कौन सा होने वाला है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, यानी अगर आप एक LLM ग्रेजुएट भी हैं और या फिर आपने PhD भी कर रखी है लॉ में, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट है जिसे इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 55 इयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी आपकी एज 55 साल के नीचे होनी चाहिए इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कोई भी आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा FSSAI, डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, जिसमें आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा FSSAI के साथ। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आती हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है या फिर उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। इसको एक्सटेंड मैक्सिमम 3 साल के लिए कर सकता है FSSAI। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रेम्यूनरेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो मंथली सैलरी यानी कि रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेगा FSSAI वो आपको 70,000 से लेके 80,000 तक होगा एज पर योर क्वालिफिकेशन, यानी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देख के आपकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करी जाएगी। मिनिमम 70,000 FSSAI आपको प्रोवाइड करेगा और मैक्सिमम आपको 80,000 प्रोवाइड करेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें इंक्रीमेंट के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एनुअली 5% का इंक्रीमेंट करेगा FSSAI। अब बात कर लेते हैं हम इसमें अलाउंसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी इसमें कोई भी आपको अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं करेगा आपका FSSAI। अब बात कर लेते हैं हम इसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। जिस भी कैंडिडेट के पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होगा, जो भी इन्होंने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चीजें मेंशन करी है
उसके लिए ये बहुत आसान चीजें हैं जो वो आराम से कर सकता है। तो मुझे लगता है आपको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली चीजों को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीजें बताई गई हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि आपको ड्राफ्ट करने पड़ेंगे एग्रीमेंट्स को, एमओयूज को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, आपको पिटीशंस बनानी पड़ेंगी। मतलब ये बहुत ईजी है, जो हर कोई कैंडिडेट कर सकता है जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होगा। इसमें एक चीज और बोली गई है कि आपको कंप्यूटर को यूज करने की नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस और आपको लीगल वेबसाइट्स को यूज करना आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके जो वर्किंग आवर्स होंगे, अगर आप एज अ लीगल कंसल्टेंट सिलेक्ट होते हैं तो आपके सुबह 9:30 AM से लेके शाम के 6 बजे तक आपके वर्किंग आवर्स होंगे। आपके जो वर्किंग डे होंगे वो आपके मंडे टू फ्राइडे होंगे। सैटरडे संडे आपका वीकेंड ऑफ रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें लीव के रिगार्डिंग। लीव में इन्होंने बोला है कि अगर आप सक्सेसफुली अपना मंथ कंप्लीट करते हैं तो एक मंथ में आपकी पेड लीव्स 2 प्रोवाइड करी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसमें कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, जो आपको पहला लिंक आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे स्क्रॉल डाउन करके वहीं पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप डायरेक्टली FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप सभी जानते हैं कि मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए, ताकि वो अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को, यानी इस ऑनलाइन प्रोसेस को बिफोर 8 जनवरी 2024 आप इसे फिलअप कर दे, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको शॉर्टलिस्ट जब आप हो जाएंगे, यानी जब आप इस ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे, इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट करेगा FSSAI, उसमें आपको जो इंटीमेट किया जाएगा वो आपको ईमेल के द्वारा या फिर टेलीफोन के द्वारा या फिर आपको SMS के द्वारा बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, और उसी में आपको डेट, टाइम और वेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी FSSAI के द्वारा कि आपको कौन सी जगह पे कितने बजे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।